साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान दो बड़ी घटनाएं घटी हैं। पहली घटना से आप सब भी परिचित होंगे, बहुत सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो पूर्व सदर थे शहजाद हाजी अली, उनके मकान को गिरा दिया गया है बुलडोजर से। बड़ा करोड़ों का बना मकान था, कई आलीशान गाड़ियां खड़ी थी, तीन चार, सब कुछ ध्वस्त कर दिया पुलिस ने, क्योंकि पुलिस को इस बात का इल्म है या फिर कहें आरोप है उन पर, शहजाद अली पर, कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर थाने का घेराव किया और पथराव किया। इस घटना का विस्तृत विवरण हम आपको अभी थोड़ी देर में देंगे। दूसरी घटना जिसने मेरा ध्यान खींचा है अपनी ओर, वह शिवराज सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी में घटी है, जहां पर दो आदिवासी युवकों को, जो कि बोझा ढोने का काम करते थे एक मिल में, दबंगों के द्वारा, गुंडों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा लाठियों से बेरहमी से पीटा गया है, जिन्हें, दो आदिवासी युवकों को। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, कोई बुलडोजिंग की कार्रवाई की है, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपको बताएं कि अब से करीब 1.5-2 माह पहले एक रिपोर्ट आई थी आवास और भूमि अधिकार नेटवर्क की ओर से, जिसका नाम HRLN कहा जाता है। तो जो किताब है फ्रंट लाइन, बड़ी सुप्रसिद्ध पत्रिका है। फ्रंट लाइन में एक लेख पूरा आया था कि हिंदुस्तान में ये बुलडोजिंग की जो प्रक्रिया हो रही है, वो उसका दायरा कितना बड़ा है और ये इसके मतलब क्या है। तो उसमें बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा आया कि पिछले 2 साल के दौरान, केवल 2 साल के दौरान, लगभग 7 लाख लोगों से उनके घर छीने गए, सिर्फ बुलडोजर लगा करके। जिस तरह से दुकानों और मकानों को ध्वस्त किया गया, वह उनकी कुल संख्या जो थी वो तकरीबन 1.5 लाख थी। और बात यहीं तक नहीं रुकती। अगर हम 2017 से 2023 तक के आंकड़ों को देखें, तो पता लगता है कि लगभग 16.5 लाख लोग बुलडोजिंग की जो कार्रवाई भाजपा शासित राज्यों में चल रही है, उससे प्रभावित हुए हैं। 16.5 लाख लोग, ये संख्या कम नहीं होती। सिर्फ इतना ही नहीं, HRLN की रिपोर्ट जो है, वह यह भी बताती है कि तकरीबन 1.5 करोड़ लोग इस दहशत में जी रहे हैं आज भी, कि कभी भी उनके घर पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। कल शहजाद अली के घर पे मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुलडोजर चला दिया गया, और लोग, सोशल मीडिया पर एक वर्ग ऐसा है जो इस पूरे ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है उसको देख करके खुश है। जैसे इलाहाबाद में जावेद अली के घर पे, जब उनकी जो दो बेटियों के साथ रहते थे, जब घर को गिराया गया, तो ढेर सारे लोग इस बात पर खुशी जाहिर कर रहे थे। इसके कानूनी पहलू क्या है, इस पर हम चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले जो छतरपुर की घटना घटी, उस घटना की मूल वजहों को हम जान ले, वो जानना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में एक रामगिरी महाराज है। उन्होंने कुछ दिनों पहले पैगंबर मोहम्मद को लेकर के कोई प्रतिक्रिया दे दी। आज का जमाना यही है, कोई कभी किसी भी हिंदू देवी देवता पर, मुस्लिमों के पैगंबर पर कोई कुछ भी कह जाता है। सबकी जुबान है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो वो कह गए, बाबा थे तो कह गए तो कह गए। देश के तमाम हिस्सों में लोग रामगिरी महाराज के खिलाफ FIR दर्ज कराने पहुंचे। छतरपुर में भी पहुंचे, 100-150 की संख्या में। जो वर्तमान सदर है जावेद अली, और ये पूर्व सदर शहजाद हाजी अली, इन सबको लेकर लोग पहुंचे। और उसी बीच अब कहां से शरारती तत्व आए, ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का विषय है। 10-12 लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, और उसमें पुलिस के कई लोग घायल हो गए।
पुलिस के कई लोग घायल हुए। फिर उसके बाद पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि शहजाद अली मुख्य आरोपी है। और उसके बाद जिन लोगों को पकड़ा, 45 लोग के करीब लोग नामजद किए गए हैं। जिन लोगों को पकड़ा उनमें से जुलूस भी निकाला गया कि कानून हमारा बाप है और क्या क्या कहते हुए। लेकिन बुलडोजिंग की कार्रवाई बहुत जबरदस्त की गई। बुलडोजर लगा कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरा उनका मकान ध्वस्त कर दिया गया। अभी मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं संजय हेगड़े। उनकी बात मैं देख रहा था कि वो क्या कहते हैं इस बात पे। उनका कहना यह था कि मौजूदा कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी संदिग्ध के घर, किसी भी व्यक्ति पर जो संदिग्ध अगर कोई है तो उसके घर घर पे बुलडोजर चलाया जा सके। आप पहली बात, कन्विक्शन तो हुआ ही नहीं, अपराध तो प्रमाणित हुआ ही नहीं। जब तक कोर्ट किसी को सजा न दे दे, आप इस किसी को सिर्फ संदिग्ध है इस आधार पे आप उसके घर पे बुलडोजर चला देंगे। अच्छा, कन्विक्टेड है तो भी अगर आरोप सिद्ध है कि हाँ इसने गलती की है, तो आप उसके ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं कि जहां जुर्माना लगा दिया जाए। लेकिन घर गिरा देना ये किस कानून में है भाई? ये तो दुनिया के किसी कानून में नहीं है। उत्तर इसी तरह से उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व जो चीफ जस्टिस थे वहां के गोविंद माथुर, उन्होंने भी कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि अपराध रोकने के नाम पे कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उन्होंने साथ में यह भी कहा था कि अपराध को रोकने के लिए प्रशासन का चुस्त होना जरूरी है। इसके लिए कानून को नहीं तोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अपराध रोकने के लिए सीआरपीसी, कोर्ट और कानून के राज को अनदेखा कर दिया जाए। और दरअसल मुझे लगता है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस बात का भ्रम है कि घर तोड़ करके बुलडोजर का हम प्रचार प्रसार करके अपराधियों के मन में किसी किस्म की दहशत ला सकेंगे। अपराध वैसे ही बदस्तूर हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली जो घटना है, चौंकाने वाली बात यह है, वो ये है कि जब बुलडोजर चलते हैं तो सबसे ज्यादा मुसलमानों पर चलते हैं। जो बेदखली की कार्रवाई होती है हुई है, एचआरएलएन कहता है, जिसकी का मैं जिक्र कर रहा था कि आवास एवं भूमि अधिकार जो संगठन है, नेटवर्क है, उसकी रिपोर्ट, ये फ्रंटलाइन की अपनी रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि 44% जो बुलडोजर चलाए गए, बेदखली हुई, वो मुसलमानों की हुई। दूसरा 23% जो हुए वो आदिवासी हुए, 17% ओबीसी और 3% दलित थे। आप अंदाजा लगाइए कि कितना शर्मनाक है बुलडोजर का ये कल्चर। अपराध फिर भी नहीं थम पाए। जो घटना घटी है बुधनी में, आदिवासी युवकों के वीडियो को आप देखेंगे, आपकी रूह थर्रा जाएगी। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ जैसे अपराध हो रहे हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान के समय हो रहे थे, वैसे ही मोहन यादव के समय भी हो रहे हैं। कहां है कानून, कहां है पुलिस? क्यों नहीं कार्रवाई हुई अब तक? क्यों नहीं बुलडोजर चलाया गया? क्यों नहीं उन्हें घुमाया गया चौराहे पर? चुनाव के पहले सिद्धि होता था, चुनाव के बाद कितनी बार आदिवासियों के साथ जिस तरह के घटनाएं घट रही है, वो तो बड़ी चौंकाती है मध्य प्रदेश में। आप आदिवासियों को हिंदू बनाओगे, आओ घर वापसी कराते हैं, आपकी मार खाने को है। ये बेहद दुखद है। फिलहाल जो मध्य प्रदेश में स्थिति है, जिस तरह की योगी का प्रतिरूप बनने की जो कोशिश मोहन यादव कर रहे हैं, निसंदेह न तो ये संविधान सम्मत है, बल्कि जनता की नजर में भी नीचे गिराने वाला है। आप कानून व्यवस्था का राज कायम करिए। मध्य प्रदेश पुलिस हमेशा से, जब पहले भी बहुत ही सजगता के साथ अपना काम करती रही है।
लेकिन आप उसको अगर ये सोचते हैं कि हम बुलडोजिंग करा के कानून के विरुद्ध तमाम आचरण करा करके कोई कानून का राज कायम कर लेंगे, तो ये असंभव सी बात है, ये संभव नहीं है। फिलहाल मुझे अपेक्षा है कि आदिवासियों को न्याय मिलेगा। और जो घटना घटी थी छतरपुर में, उसमें तो बहुत साफ है कि भाई अगर एफआईआर लिखने को कोई कहता है तो एफआईआर लिख दे। क्या रामगिरी महाराज के दबाव में क्या इस तरह की कार्रवाई की गई है क्या बुलडोजर की? अगर किसी ने किसी के देव के खिलाफ, किसी की आस्थाओं के खिलाफ कुछ बोला है, एफआईआर कर लेना चाहिए। ये ऐसी स्थिति कैसे कितनी खराब हो गई कि पथराव हो गया। ये तो पुलिस की का कर्तव्य है कि सिर्फ कानून नहीं, कानून व्यवस्था की स्थिति कायम रखनी चाहिए। तो कानून के साथ साथ व्यवस्था का भी ध्यान रखना था। बस इतना ही। नमस्कार।